राधे राधे गाइस। आज माता का व्रत फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक हम कभी भी कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा दिन देखकर हम यह व्रत कर सकते हैं। व्रत करते समय हमें एक चौकी लेनी चाहिए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर पुष्प का आसन देकर एक घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए और एक जल से भरा हुआ लोटा लेना चाहिए। उसमें हम हल्दी, गंगा जल, रोली मोली डाल सकते हैं। फिर हमें जो लोटा होता है उसके स्वास्तिक करना चाहिए और आँखें लेने चाहिए। इसमें हम कोई भी अनाज ले सकते हैं और जब हम कहानी सुनते हैं तब भी हमें आँखें थोड़े हाथ में लेने चाहिए और हमें हलवा, पूरी, रुपए और बेस और श्रृंगार का सामान रखकर यह कहानी सुननी चाहिए। और फिर कहानी सुनने के पश्चात यह सब सामान हमें अपनी सासू माँ को पैर छूकर देने चाहिए। आस माता की कहानी इस प्रकार है। एक आसलिया था, वह जुआ खेलता था। वह जुआ निरंतर खेलता था, जुए में बहुत पारंगत था। उसे जुए में कोई हरा नहीं सकता था, परंतु जुआ तो जुआ ही होता है। कभी वह हार भी जाता था, कभी वह जीत भी जाता था, परंतु उसका यह स्वभाव था, चाहे वह हारो चाहे जीतो, वह ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही करवाया करता था। हारता तब भी भोजन कराता ब्राह्मणों को और जीतता तब भी ब्राह्मणों को भोजन कराता। इस बात से जो उसकी भाभियाँ थी वह उससे बहुत नाराज थी। उन्होंने कहा, देवर जी, यह क्या बात हुई? आप हारते हो तब भी ब्राह्मणों को भोजन कराते हो और जीतते हो तब भी ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। तब वह जो आसलिया था वह शहर की ओर चला गया और शहर की ओर जाने के पश्चात वह आस माता की पूजा करने लगा। वह आस माता को मानता था और आस माता की बहुत लगन से पूजा किया करता था। तब शहरवासियों को पता चला कि एक आसलिया आया है, वह जुए में बहुत पारंगत है, उसको जुए में कोई नहीं हरा सकता। तो उससे बहुत लोग जुआ खेलने के लिए उसके पास आए और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। जैसे जैसे यह बात राजा के कानों में पड़ी तो राजा भी ढूंढते ढूंढते उसके पास जुआ खेलने के लिए आया। और जैसे ही राजा उसके पास जुआ खेलने आया, राजा अपनी सारी संपत्ति, राजपाट, सब कुछ जुए में हार गया और राजा ने सब कुछ अपना आसलिया को दे दिया और आसलिया राजा बन गया और वह उस नगर में राज्य करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो उसकी भाभियाँ हैं उनके पास अन्न की कमी पड़ने लगी और वे बहुत दरिद्र हो गई। तब उनको अपने देवर का ध्यान आया और सब घर वाले उसको ढूंढने के लिए निकले। तब उन्होंने जैसे उस नगर में पहुँचे तो उन्होंने कई लोगों को बात करते हुए सुना कि यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही अच्छा जुआ खेलता है और जुए के फलस्वरूप ही उसे राजपाट मिला है। तब उसकी भाभियाँ और माँ सब लोग उस राजा के पास पहुँचे। तब उस राजा की माँ ने कहा कि राजा साहब, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा जुआ खेलता था, उसको भी कोई हरा नहीं सकता था, वह कभी कभारी जुए में हारता था। तब राजा ने कहा, माता जी, मैं ही आपका पुत्र हूँ, आप मुझे पहचान ही नहीं पाए। परंतु वो माँ है, वो अपने बेटे को शाही पोशाक में और वस्त्र आभूषणों में देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई और पहचान नहीं पाई। तब उसकी भाभियाँ हैं वो भी राजा से माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा, देवर जी, हमें क्षमा कर दीजिए, आप ब्राह्मणों को भोजन कराते थे परंतु हम आपको मना करते थे, परंतु हमें ये नहीं पता था कि घर में सब कुछ आपकी कृपा से ही, आपके भाग्य से ही था। तब क्या होता है,
जो उनका देवर होता है उसने उनको क्षमा कर दिया और कहता है कि तुम्हारी करनी तुम्हारे हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ। और वह सब अपने देश वापस लौट आए और वहाँ आकर उन्होंने आस माता का पूजन किया और वह राज्य करने लगा। और हे भगवान, हे आस माता, जैसा राज्य आपने आसल्या को दिया वैसा ही राजपाट सबको देना, कहते को सुनते को पुकारा भरते को। आस माता का पूजन हमें कब करना चाहिए? जैसे ही किसी के बेटे का विवाह हो, उसे 7 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रखकर उसके ऊपर नारियल और जितनी उसकी श्रद्धा हो दक्षिणा रखकर, और सासू जी का बेस, उसके ऊपर पूरा श्रृंगार का सामान, और हम जो भी कुछ देना चाहें जैसे चप्पल, कुछ भी देना चाहे वो हम दे सकते हैं, वो हमारी इच्छा होती है। और ये सारी चीज़ें हमें अपनी सासू जी को या घर की किसी बड़ी महिला को देनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।